ओम जय सिया राम। मित्रों, आज का प्रश्न है कि ईश्वर जो करता है हमेशा अच्छा ही करता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या ईश्वर से कोई गलती नहीं होती? ये प्रश्न हमारे किसी अनजान मित्र ने पूछा है, क्योंकि उन्होंने प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा है और अपना नाम और पता नहीं बताया है। इनका प्रश्न उत्तम है, अतः उत्तरित करने के लिए पहले चुना गया है। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, क्योंकि उसमें आपकी भलाई का भविष्य में होने वाली किसी न किसी मुसीबत से बचने का कोई न कोई संदेश छिपा हुआ होता है। ठीक वैसे जैसे एक माता पिता की जितनी संतान होती हैं, उसको सभी बराबर प्यारी होती हैं। जैसे आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो चाहे जिस उंगली को कटे जले जितना कष्ट होता है, उतना ही दूसरी में भी होता है। इसी तरह से माता पिता की जितनी संतानें होती हैं, माता पिता सभी को बराबर प्यार करते हैं। किंतु कभी कभी किसी बिगड़ैल संतान को ठीक करने के लिए माता पिता सख्त रुख भी अपनाते हैं। उसको डांट कर या पिटाई कर या उसको डरा कर सही रास्ते पर चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर अर्थात परमात्मा अपनी संतानों अर्थात हम लोगों के लिए बराबर प्यार करते हुए जो कुछ भी करते हैं, हमारे भले के लिए ही करते हैं। जैसे कोई माता पिता अपनी संतान के अनिष्ट के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता, उसी प्रकार परमात्मा भी हमारा अहित कभी कर ही नहीं सकता। जैसे कुछ अधर्मी दुष्ट प्रकृति के स्वभाव वाली संतानें अपने जन्मदाता माता पिता को अपमानित करते हैं, उनको भला बुरा कहते हैं, उनके मन को दुखाते हैं, किंतु माता पिता फिर भी उनके भले के लिए, उनकी तरक्की के लिए ईश्वर से दुआ प्रार्थना ही करते हैं। वैसे ही राक्षस प्रकृति के लोग नास्तिक, विधर्मी, वामपंथी या मृत व्यक्तियों की मजारों पर माथा फोड़ने वाले, मैकाले शिक्षा पद्धति की संस्कार विहीन पढ़ाई करके नास्तिक भले ही परमात्मा को भला बुरा कहते हैं, उनके अस्तित्व को नकारते हैं, गाली देते हैं, किंतु परमात्मा उनके लिए भी हमेशा अच्छा ही करते हैं। इस विषय को समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। मित्रों, एक राजा था। उसका मंत्री बहुत भगवान का भक्त था। कोई भी बात होती तो वो यही कहता कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन की बात है, राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। ये बात राजा को बुरी तो लगी, पर वो उस समय चुप रहा। कुछ दिनों के बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। तो मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया, पर उसने गुस्सा पी लिया, कुछ बोला नहीं। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा अपनी अंगुली से तलवार की धार देखने लगा, तो धार बहुत तेज होने के कारण चट से उसकी उंगली कट गई। मंत्री पास ही खड़ा था, वो बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा के भीतर जमा गुस्सा बाहर निकला और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश कर दिया और कहा कि मेरे राज्य में अन्न जल भी ग्रहण मत करना। मंत्री फिर बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर पर नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ले गया और राज्य के बाहर निकल गया। कुछ दिन बीत गए।
एक बार राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल गया। तो जंगल में एक सूअर का पीछा करते करते राजा बहुत दूर घने जंगल में निकल गया। उसके सभी साथी बहुत पीछे छूट गए। वहां जंगल में डाकुओं का एक दल रहता था। उस दिन डाकुओं ने काली देवी को एक मनुष्य की बलि देने का विचार किया हुआ था। संयोग से डाकुओं ने राजा को देख लिया। उन्होंने राजा को पकड़कर बांध दिया। अब उन्होंने बलि देने की तैयारी शुरू कर दी और जब पूरी तैयारी हो गई तब डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा, तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वो मर गया। पुरोहित ने कहा कि इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहित ने फिर पूछा, तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, वो भी मर चुकी है। पुरोहित ने कहा कि ये तो आधे अंग का है, अतः ये बलि के योग्य नहीं है, परंतु हो सकता है कि ये मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि उसकी एक उंगली कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे यह तो अंग भंग है, बलि के योग्य नहीं है, छोड़ दो इसको। डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने घर लौट आया। लौटते ही उसने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहां भी हो उसको तुरंत ढूंढकर हमारे पास लाओ। जब तक मंत्री वापस नहीं आएगा मैं अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। राजा के आदमियों ने मंत्री को ढूंढ लिया और उससे राजा की आज्ञा है तुरंत वापस चलने की प्रार्थना किया। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने बड़े आदर पूर्वक मंत्री को बैठाया और अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए जंगल वाली घटना सुनाकर कहा कि पहले मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं था, अब समझ में आया कि भगवान की मेरे पर कितनी कृपा थी। भगवान की कृपा से अगर मेरी उंगली न कटती तो उस दिन मेरा गला कट जाता, परंतु जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाल दिया तब तुमने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई, तो वो कृपा क्या थी? ये बात अभी भी मेरी समझ में नहीं आई। तो मंत्री बोला, महाराज, जब आप शिकार करने गए तब मैं भी आपके साथ जंगल में जाता था और इस बार जब आप गए थे तो मैं भी जाता। आपके साथ मैं भी जंगल में बहुत दूर निकल जाता क्योंकि मेरा घोड़ा आपके घोड़े से कम तेज नहीं है। डाकू लोग आपके साथ मेरे को भी पकड़ लेते। आप तो उंगली कटी होने के कारण बच गए, पर मेरा तो उस दिन गला कट ही जाता। इसलिए भगवान की कृपा से मैं आपके साथ नहीं था, राज्य से बाहर था, अतः मरने से बच गया। अब मैं पुनः अपनी जगह वापस आ गया हूँ, ये फिर भगवान की कृपा हो गई। तो इस तरह से इस कहानी का तात्पर्य ये है कि ईश्वर हमेशा जो भी करता है, अच्छा करता है, उसके हर कृत्य में आगे भविष्य में कुछ न कुछ आपके फेवर की ही बात होती है। तो बोलिए कि जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर हैं दो नाम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। अस्तु। जय श्री राम।